केंद्रीय कर्मचारियों पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी पर मोहर लगा दी गई है। जी हां, बजट से पहले मोदी सरकार ने ये तोहफा दिया है। आरबीआई कर्मचारियों पर अब सरकार जो है मेहरबान नजर आ रही है। इसके अलावा नाबार्ड के कर्मचारियों को भी इसका एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। जी हां, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों यानी पीएसजीआईसी और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसे हम बोलते हैं, उनके कर्मचारियों के वेतन संशोधन को आखिरकार मंजूरी दे दी है। साथ ही आरबीआई और नाबार्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस वेतन संशोधन से कुल 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशन धारक और 23,260 पारिवारिक पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। पीएसयू सामान्य बीमा कंपनियों के वेतन संशोधन के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि ये अगस्त 2022 से प्रभावी होगा। इस पर कुल मिलाकर जो खर्च है वो 8,170 करोड़ रुपए होगा, जिसमें वेतन संशोधन के तहत बकाया मद में 5,822 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के लिए 250 करोड़ रुपए तथा पारिवारिक पेंशन के लिए 2,097 करोड़ रुपए शामिल हैं। पीएसजीआईसीज में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। नाबार्ड के लिए वेतन संशोधन 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होगा, जिससे वार्षिक वेतन मद में लगभग 170 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी और बकाया भुगतान की कुल राशि करीब 510 करोड़ रुपए होगी। पेंशन संशोधन के परिणाम स्वरूप नाबार्ड के 269 पेंशन धारकों और 457 पारिवारिक पेंशन धारकों को एक मुश्त 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया भुगतान किया जाएगा, जबकि पेंशन भुगतान पर मासिक अतिरिक्त खर्च करीब 3.5 करोड़ रुपए होगा। सरकार ने आरबीआई के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत संशोधन के तहत 1 नवंबर 2022 से मूल पेंशन और महंगाई भत्ते में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे कुल वित्तीय बोझ 2,696 करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें बकाया मद में एक मुश्त 2,485 करोड़ रुपए और वार्षिक रूप से 211 करोड़ रुपए का आवर्ती खर्च शामिल है। तो कुल मिलाकर अभी बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। उनकी पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है।